वेलकम टू कांगला फोर्ट। कोविड रूल्स, मास्क होना चाहिए। कांगला मैथी लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई लैंड, सूखी जगह। और कांगला फोर्ट इम्फाल मणिपुर का सबसे पुराना किला है पहले से। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल शहर का नाम है यहाँ पे बहने वाली एक नदी इम्फाल के नाम पे। कांगला फोर्ट इम्फाल के ईस्ट और वेस्ट बैंक पे बना हुआ था, ईस्टर्न किनारे पे और वेस्टर्न किनारे पे। टाइम के साथ जो ईस्टर्न किनारा था वो तो आपका डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वेस्टर्न वाले पार्ट को अभी भी प्रिजर्व कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने। कांगला फोर्ट घूमने के लिए कांगला बोर्ड मणिपुर टिकट चार्ज करता है। अगर आप मणिपुरी हैं तो 10 रुपये लगेंगे, नॉन मणिपुरी इंडियन है तो 20 रुपये लगेंगे, एक्सपेट्रिएट या फॉरेनर हैं तो 50 रुपये लगेंगे। हम 3-4 लोग घूमने गए थे, उसी के टिकट के स्क्रीनशॉट हैं। कांगला फोर्ट में एंटर होते ही कांगला बोर्ड ने एक डिटेल्ड गाइड मैप लगा रखा है, जो कि आपको जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, जितने भी लोकेशंस हैं, उन सब का एक डिटेल मैप आपको मिल जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। और इस गाइड मैप पर सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि उस समय के राजाओं ने किले के सराउंडिंग में एक मोट खोद रखी थी। मोट आपका एक गहरा और चौड़ी नाली होती है जो कि किसी भी किले को या फोर्ट को या टाउन को के सराउंडिंग में बनी होती है। उसका फ़ायदा ये रहता है कि कभी भी कोई भी एनिमी अगर अटैक करता है तो पहले उसे ये नाली से स्ट्रगल करके फिर अंदर आ पाएगा। तो इन लोगों ने एक तो नाली बाहर बना रखी थी, एक मोट अंदर बना रखी थी। बढ़िया है ना। फिर हमने देखी हियांग हायरन, जो कि लंबी नाव होती हैं, 54 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी। हियांग तन्नाबा नाम से एक ट्रेडिशनल बोट रेस होती है। वो फेस्टिवल का नाम होता है लाई हराओबा। मैतेई लोग मानते हैं कि हियांग हायरन में कुछ दैविक शक्तियां हैं और इनकी पूजा करने से जो बुरी शक्तियां हैं वो इन लोगों को परेशान नहीं करती। हर साल संगाई फेस्टिवल होता है नवंबर के महीने में, तब यहाँ पे वो रेस होती है। हियांग लोई हंचापा ने हियांग हिरन बनाई थी और उसको उन्होंने सजाया था शंघाई हिरन के सर से। तो शंघाई हिरन की खासियत है कि ये केवल मणिपुर में ही पाया जाता है। आप यहाँ पे 4 नाव देख रहे हैं, 2 शंघाई हिरन के सर से सजी हुई हैं और बाकी 2 नॉर्मल हैं। तो जो शंघाई हिरन के सर से सजी हैं वो राजा और रानी यूज़ करते थे। जो बड़ी वाली बोट है वो राजा यूज़ करता था, जो छोटी वाली बोट है वो रानी यूज़ करती थी, और जो बाकी सादी सिंपल बोट हैं वो नॉर्मल पब्लिक यूज़ करती थी। इसको हाइजा गैंग भी बोलते हैं, मतलब बोट ऑफ सुप्रीम गॉड, जो कि राजा और रानी होते थे। बीच में जो आप देख रहे हो वो है पखांगबा। पखांगबा मैताई माइथोलॉजी के हिसाब से एक सर्पेंटाइन ड्रैगन गॉड होता है, a snake with a horn। ये आईबुडू पखांबा का टेम्पल है। इस टेम्पल की खासियत है कि यहाँ पे नंबर 7 हर जगह दिखता है। जो पहली फ़्लाइट, जो पहला जीना हम चढ़ते हैं उसमें 7 स्टेप हैं, फिर एक लैंडिंग आती है, उसके बाद एक और जीना चढ़ता है, उसमें भी 7 सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद हम जब मंदिर के पास पहुँचते हैं तो ऊपर 4 मीनारें हैं छोटी, 1 मीनार है बड़ी, उन सब पे 7 रिंग हैं। उसके बाद 7 रंग के झंडे लगे हैं, सफ़ेद, काला, पीला, सुनहरा, नीला और हरा। मैतेई माइथोलॉजी में एक कहानी है, थेनबनबा मापू, जिनको गुरु साईबाबा भी बोलते हैं। उनको वो लोग क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं। उनके 3 बेटे थे, अतिया साईबाबा, सनमाही और पखनबा। उन्होंने फैसला किया कि तीनों बेटों में से जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होगा उसी को वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर करेंगे। तो उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बोला, जो सबसे पहले अर्थ के 7 सर्कल पूरे करके आएगा उसको मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर दूंगा। तो उनके 2 बेटे अतिया और सनमाही अपना अपना घोड़ा लेके निकल गए, पर
पखनबा फिजिकली वीक था, तो उनकी माँ ने उन्हें बुलाया। उनकी माँ लई मारिल साई दबी, उन्होंने बुलाया, उनको बोला कि अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठे हुए 7 चक्कर लगा लो, वो अर्थ के बराबर ही होगा। तो पखनबा ने वैसा ही किया और जो गुरु साईदाबा थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन पखनबा को दे दिया। उसके बाद वो हो गए आइदुबू, लॉर्ड पखनबा। बट जब उनके बाकी 2 बेटे वापस आए तो वो अपनी माँ पे थोड़े नाराज़ हो गए कि आपने ऐसी पार्शलिटी क्यों की। तो गुरु साईदाबा ने आतिया को बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे, और सनमाही को बोला कि तुम जितने भी माइथई हाउस होल्ड रहेगा उन सबके तुम हेड बनोगे। ये 7 मैतेई क्लेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है और मैतेई क्लेन के फाउंडर पखनबा थे। जो ये सफ़ेद 2 मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं, इनको कांगला शाह या नोंग शाह या हेवनली बीस्ट या गार्डिंग बीस्ट बोलते हैं। ये कब बने थे इसकी डेट तो मुझे मिली नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली 20 जून 1981 एडी में ये ब्रिटिशर्स द्वारा डिस्ट्रॉय हो गए थे जब ये लोग कांगला पे हमला किया था इन लोगों ने। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में दोबारा इनको बनाया गया। कांगला शाह के पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है उसको उत्तरा बोलते हैं। उत्तरा के अंदर जो यहाँ के राजा थे उनका राज्याभिषेक होता था। अब इसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें लॉक लगा हुआ था तो मैं अंदर जाके दिखा नहीं पाया। ड्रैगन का समाधि है सर। गोलकुंडा है वो। कोरोना टाइम के पहले यहाँ लाइट शो होता होगा है। अच्छा, ये लेजर लगे हैं प्रदीप हैं, सामने लगे हैं। अरे वाह, जब होता होगा तो बड़ा बढ़िया होता होगा है। तब इसको साफ आप भी करके रखते होंगे, अभी तो पूरी काई लग रही है। ये लेजर हैं। तो कुंदन सर कभी लेजर शो देखा था क्या? ये वेस्ट मैनेजमेंट की व्हीकल है, यही वेस्ट बन चुकी है। मेंटेन करना चाहिए, बढ़िया जगह है। क्या कहानी है विदित इसकी? कुछ नहीं है सर, इसको डिस्ट्रिक्ट में लिखा है कहाँ से आया है। दिमनानी सिंह, कलेक्टेड एंड डोनेटेड बाय। 2016 में मिला था ये। फॉसिल फ्यूल बनते बनते रह गया है। बोगनवेलिया पेड़, गार्डन लेकिन बढ़िया है। आगे वाला गार्डन और रेस्टोरेंट कम हुआ है। कितना दूर है वो? ये बगल में है। चलो चल। अरे भाई नहीं लगती, ये लड़के तो नहीं, ये बरगद का पेड़ नहीं है प्रदीप। पीपल नहीं है। पीपल बरगद नहीं है ये, वो तुम्हारा दूसरा कोई पेड़ है। रबर का है क्या ये? पत्तियां तो मतलब पेड़ के ऊपर पेड़ उग गया है भाई। सर ये बरगद ही है। बहुत पुराना पेड़ होगा सर ये है। स्लिम कॉटेज है। असम राइफल्स। This cottage was constructed in 1901 and initially CO4 असम। स्लिम के डब्बू जो स्लिम के नाम क्या है? केजी जीसीबी बीसी। इस बिल्डिंग को स्लिम कॉटेज बोलते हैं। इसको बनाया था 1901 में और ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये फील्ड मार्शल स्लिम का घर था, जो कि कमांडर थे अलाइड फोर्सेस के। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 स्लिम कॉटेज को असम राइफल्स ने टेक ओवर कर लिया। फिर 20 नवंबर 2004 को असम राइफल ने स्लिम कॉटेज को पीपल ऑफ मणिपुर को हैंड ओवर कर दिया। गोविंदा टेम्पल का रास्ता है ना।
श्री गोविंदा जी टेम्पल। ये लेकिन अबेंडन है ना। सही माहौल है भाई। इसका शायद कहानी है ना सर कि राजा, आप बता रहे थे राजा अपना भगवान लेके चला गया। तो मंदिर विजिट कर लिया। कुंदन सर के घर के पास बना हुआ है अभी जो गोविंदा टेम्पल है, उसमें डेली आरती होती है ना सर। ये था मेन टेम्पल तो सर। हाथी की सूंड, हाँ सही है, सही बात है। लड़का हाथी की सूंड चलेगा। अच्छा है। इमली की खुशबू आ रही तुम्हें, आ रही है? पत्थर है क्या? ईंट है। मणिपुर में बहुत बढ़िया ईंट बनती है। देखो हाँ वो देखो तो खुलेगी अंदर से बंद है। इस बिल्डिंग को बैथाब बोलते हैं। 16 जनवरी 1846 में महाराजा नरसिंह ने गोविंदा जी टेम्पल को कंप्लीट करवाया था, पर 1868 में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक में ये टेम्पल डैमेज हो गया। फिर महाराजा चंद्रकीर्ति ने 26 अप्रैल 1876 में इसको दोबारा बनवाया, पर 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर में इस टेम्पल से मूर्ति को कहीं और रख दिया। बाद में महाराजा चूरचंद्र सिंह ने 1908 में यहाँ से मूर्ति को ले गए जहाँ ओरिजिनली अभी गोविंदा जी टेम्पल है। 1763 से 1798 तक एक और मणिपुरी राजा थे, भाग्य चंद्रा कार्ता। ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको एक मैसेज दिया था कि मेरा एक मंदिर बनवाओ, तो उन्होंने फॉर्मली ऑर्डर दिया और गोविंदा जी की मूर्ति बनवाना शुरू की। 1776 में उन्होंने वो मूर्ति बन के कंप्लीट हुई और नवंबर 1779 में पूर्णिमा के दिन उन्होंने भगवान की स्थापना की। तब से फुल मून डे को यहाँ पे 5 दिन तक रासलीला को परफॉर्म किया जाता है। देखो पोलो ग्राउंड, यहाँ पोलो खेलते होंगे। तुमको पता है पोलो की शुरुआत मणिपुर से ही हुई थी। ऐसा है क्या? हाँ, कुछ दूसरा नाम बोलते हैं। घोड़े में ऊपर खेले जाना वाला जो खेल पोलो है वो मणिपुर। ये रास्ता कांगला फोर्ट म्यूजियम की तरफ जाता है, पर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।